हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का चांस मिला। आप सब बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम द मिल्क मैन ऑफ इंडिया चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाएं, तो हेयर इज द वीडियो फॉर यू। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, हु इज कॉल्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, who was born in 1921 and died in 2012, was responsible for turning India from a milk deficient country to the largest producer of milk in the world today. ये वो इंसान है जहाँ पर दूध की कमी थी जिस कंट्री में, और उसी कंट्री को उन्होंने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड बना दिया. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द मिल्कमैन ऑफ इंडिया. His enduring personality and commitment of turning the impossible into possible won him many awards. अरे भाई, इनकी जो एक पर्सनालिटी थी और जो कमिटमेंट था, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाकर दिखाया, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते. आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगल एंड कन्विक्शन टुवर्ड्स सर्विंग द नेशन, Dr. Varghese Kurian will always be remembered as a person who redefined the meaning of milk as a powerful tool for economic development. बच्चों, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन ने लाइफ टाइम स्ट्रगल किया. Struggle and conviction towards serving the nation. Conviction towards, that means he had a belief, he had a belief कि what he was thinking he will prove it true. तो इनका जो स्ट्रगल था, उनकी कन्विक्शन थी नेशन को सर्व करने के लिए, वो उन्होंने प्रूव करके भी दिखाई. और इसीलिए हम उनको एक ऐसे नाम से जाने जाएंगे, हम उनको ऐसे नाम से जानेंगे जैसे कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने मिल्क को एक पावरफुल टूल बताया. एक ऐसा देश जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, उसके लिए मिल्क एज ए पावरफुल टूल उन्होंने प्रूव करके दिखाया. तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. The year was 1946. A young graduate from Ginty College of Engineering in Madras, that is now in Chennai, applied for a government scholarship to study metallurgy and nuclear physics abroad. 1946 का ईयर था. एक यंग ग्रेजुएट जो गाइंडी कॉलेज से इंजीनियरिंग, यंग ग्रेजुएट फ्रॉम गाइंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन मद्रास, ये मद्रास में कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी. और उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया अब्रॉड में पढ़ने के लिए, मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए. What do you know about pasteurization? The interviewer asked the young man. When he was being interviewed, he was asked a simple question. What do you know about pasteurization? Something to do with milk, was the young man's uninterested response. Now, this is uninterested response. That means he just gave a simple reply, something to do with the milk. That means pasteurization कोई एक ऐसी डेफिनेशन है जिसका संबंध मिल्क से है. उन्होंने एक अनइंटरेस्टेड सा रिस्पॉन्स दिया. Yes, you are right, and you have been selected for a scholarship to study dairy engineering, said the interviewer. इंटरव्यूअर ने अब उनको कहा, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए तुम्हें एक स्कॉलरशिप तो दी जाती है, ठीक है. और उनको ये भी बताया गया कि उनको सेलेक्ट किया गया स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन डेयरी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए. दिस यंग मैन वॉज वर्गीज क्यूरियन. और ये यंग मैन कौन थे? मिस्टर वर्गीज क्यूरियन. इज मिस्टर वर्गीज क्यूरियन. He was initially disappointed because he had no interest in dairy engineering. स्टार्टिंग में तो वो बहुत होपलेस हो गए, क्योंकि he was not interested in dairy engineering. Actually, he wanted to study metallurgy and nuclear physics, and that was why he applied for the scholarship. But when he was interviewed, he was selected for to study dairy engineering. So that's why he was disappointed. Nevertheless, he left for the United States in 1946 to study at the Michigan State University. At the university, he was happy that he got mechanical engineering as a main subject with dairy engineering as a minor subject. अब भाई जब उन्होंने अब्रॉड चले गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ जाकर उनको बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेन सब्जेक्ट दिया गया पढ़ने के लिए, और डेयरी इंजीनियरिंग माइनर सब्जेक्ट था. So he was happy because of this, because he didn't have any interest in dairy engineering, and it was read by him as a minor subject.
तो ही वॉज हैप्पी फॉर दिस. आफ्टर स्टडिंग इन द यूएस, क्यूरियन केम बैक टू इंडिया इन 1948. भाई यूएस में स्टडी करने के बाद वो वापस इंडिया आए 1948 में. He was asked to join as a dairy engineer in the government research creamery at Anand, a village in the Khaira district of Gujarat, in return for the scholarship paid by the government. जब वो वापस आए तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एज एन इंजीनियर अपॉइंट किया गया. ओके. क्रीमरी एट आनंद. क्रीमरी हेयर इज गिवन डेयरी. एक डेयरी है आनंद, एक विलेज था गुजरात में, वहाँ पे उनको एज इंजीनियर भेजा गया क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप रिटर्न करनी थी गवर्नमेंट को. तो इन रिटर्न फॉर द स्कॉलरशिप पेड बाय द गवर्नमेंट ही वाज अपॉइंटेड एज एन इंजीनियर इन डेयरी. ऑन 13th May 1949 क्यूरियन लैंडेड इन आनंद. भाई आनंद गांव में पहुंच गए. However, he couldn't find suitable accommodation in Anand and had to settle for the garage of the dairy. बिगनिंग में तो उन्हें अच्छा रहने का कुछ सुटेबल जगह नहीं मिली, तो उन्हें अपने आप को सेटल करना पड़ा गैरेज में, डेयरी के गैरेज में. इट वॉज ए dilapidated स्मॉल रूम. dilapidated मीन्स रन डाउन, शैबी, गंदा सा छोटा सा रूम था. और इस रूम को क्यूरियन ने खुद रिपेयर किया. ही मेड विंडोज इन द वॉल्स एंड ए बाथरूम विद आयरन शीट. अब उस रूम को उन्होंने डिवाइड कर दिया आयरन शीट से एंड मेड अ बाथरूम फॉर हिमसेल्फ. In Anand, Curien found that a clever businessman, Pestonji Edulji, owner of Paulson Dairy, was fooling the farmers. आनंद गांव में उनको पता लगा कि वहां पे एक क्लेवर बिजनेसमैन था, पेस्टोनजी ड्यूजी, who was making fool of the farmers. Pestonji was selling products at higher prices and paying the farmers less for their produce. And why he was called clever? Ki he was making fool of the farmers by selling products at higher prices, and he was paying very less to the farmers for their produce. Verghese Kurian was touched by the plight of the farmer. Verghese Kurian ये सब देख के he was moved at the situation of the farmers. Inspired by Tribhuvan Das Patel, the leader of the farmers, Kurian gave ideas about helping farmers from their own milk cooperatives. Now Tribhuvan Das Patel is introduced here. Who was he? He was the leader of the farmers. Kurian helped him. He gave him some ideas to help the farmers with their own milk cooperatives. That means organizations owned and run jointly. He even helped them in the selection of machinery. Kurian helped the farmers with the selection of the machinery. Now the question appears also ki how did he help the farmers? So he gave them ideas. He helped them in the selection of machinery. However, unhappy with his job, Kurian wanted to get out of Anand as quickly as possible. He helped them, but actually he was not satisfied with his own job. He wanted to go from that village as soon as possible. By the end of 1949, he was all set and eager to pack off to Mumbai, but that didn't happen. By 1949 के एंड में तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जल्दी जल्दी वो पैकिंग में थे कि वो मुंबई वापस चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. Tribhuvan Das Patel requested Kurian to stay back. His simple plea was, "We need you here." Now, this question appears. Who said these words? We need you here. Why did he say these words? What did he request Tribhuvan Das Patel for? Okay, त्रिभुवन दास पटेल की रिक्वेस्ट थी उनको वापस रखने की. उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें आपकी ज़रूरत है. Kurian accepted Tribhuvan Das Patel's suggestion and joined the Cara cooperative as their general manager in 1950. मिस्टर क्यूरियन ने एक्सेप्ट कर ली त्रिभुवन दास पटेल की सजेशन और कैरा कोऑपरेटिव को एज ए जनरल मैनेजर ज्वाइन कर लिया. ही नेवर रिग्रेटेड दैट डिसीजन. दैट डे ही स्टेड बैक देयर एंड ही नेवर रिग्रेटेड ऑन हिज डिसीजन. कभी उन्होंने अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं किया. Varghese Kurian worked with a simple vision to help farmers so that they could control their resources and not be exploited by middlemen. वर्गीज क्यूरियन का एक सिंपल विजन था अपनी लाइफ में
कि फार्मर्स की कैसे हेल्प करनी है, उनकी हेल्प करनी है, ताकि दे कुड कंट्रोल देयर रिसोर्सेज, और वो अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल कर सकें, और किसी भी बीच के आदमी से उनका शोषण ना हो पाए, एक्सप्लॉइट ना हो पाए वो। On 15th November 1954, the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, laid the foundation for the dairy plant at Anand, the world's first plant to manufacture milk powder from buffalo milk. भाई 15 नवंबर 1954 में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने डेयरी प्लांट की फाउंडेशन को रखा। इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट टू मैन्युफैक्चर मिल्क पाउडर फ्रॉम बफेलो मिल्क। ये फर्स्ट मिल्क प्लांट था मिल्क पाउडर बनाने का बफेलो के मिल्क से। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड दिस प्लांट इन अक्टूबर 1955, और उन्होंने इस प्लांट का उद्घाटन किया 1955 में। The Cara cooperative now needed to focus on proper advertising and branding. कैरा कोऑपरेटिव जो उन्होंने ज्वाइन की थी डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने, इनको एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थी, ब्रांड की जरूरत थी। अ केमिस्ट एट द कैरा लेबोरेटरी सजेस्टेड द नेम अमूल, which is derived from the Sanskrit word अमूल्य, मीनिंग प्राइसलेस। भाई केमिस्ट जो कैरा लेबोरेटरी में काम करते थे, उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया अमूल, जिसका हम आज भी नाम सुनते हैं, और इसका संस्कृत वर्ड से लिया गया ये नाम अमूल्य वर्ड से, जिसका मतलब है प्राइसलेस, जिसका कोई मोल ही नहीं है। It also stood as an acronym for Anand Milk Union Limited, and the name Amul was formally registered in 1957। अब ये देखिए, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म ये है अमूल की, एंड द नेम अमूल वाज फॉर्मली रजिस्टर्ड इन 1957। Amul grew from strength to strength, and thanks to the inspired leadership of Tribhuvan Das Patel, the founder chairman, and the committed professionalism of Dr. Varghese Kurian, Amul की पावर बढ़ती गई, ताकत बढ़ती गई। थैंक्स, आज हम उनको थैंक्स करते हैं। और किनकी लीडरशिप के अंडर ये अमूल कंपनी ज़्यादा बड़ी है? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन एंड त्रिभुवन दास पटेल, who was the founder of this company. The Amul pattern established itself as an ideal model for rural development, and it played an essential role in the lives of women farmers, making them economically independent. भाई अमूल पैटर्न जो था, ये अपने आप में एक आइडियल मॉडल था रूरल एरियाज में, और इन्होंने वुमेन फार्मर्स की लाइव्स में असेंशियल रोल निभाया, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, और उन्होंने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर दिया उनको। In 1964, when the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri visited Amul in Anand, he was impressed by the way Amul was sourcing milk from farmers and helping them improve their economic condition. 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल को विजिट किया आनंद में, वो इस अ, इम, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि कैसे अमूल was सोर्सिंग मिल्क फ्रॉम फार्मर्स, कि अमूल फार्मर से कैसे मिल्क लेता है, और इसके थ्रू फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन भी कितनी इम्प्रूव हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री asked Dr. Kurian to replicate the Amul model. Replicate means here it is given, it is not given. Yes, Lal Bahadur Shastri asked Dr. Kurian to replicate the अमूल मॉडल अक्रॉस द कंट्री। अब डॉक्टर क्यूरियन ने रेप्लिकेट मीन्स रिप्रोड्यूस, कि अमूल मॉडल को पूरी कंट्री में, यानी दैट मीन्स वी शुड ओपन द ब्रांचेस ऑफ दिस कंपनी। द टीम वर्कड आउट दैट द गवर्नमेंट वुड नीड टू गिव अराउंड 650 करोड़ रुपीस फॉर द इनिशिएटिव। भाई इस इनिशिएटिव के लिए टीम ने वर्क किया और गवर्नमेंट से 650 करोड़ रुपीस की डिमांड की। द स्टेट अथॉरिटीज इमीडिएटली रिजेक्टेड द प्लान। Initially, the plan was also rejected because it was of very high cost. Even though the Amul brand was registered, Dr. Varghese Kurian now wanted to be sure that there was an advertising agency to promote the brand. हालांकि अमूल ब्रांड रजिस्टर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी डॉक्टर वर्गीज क्या चाहते थे कि इसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी हो, इस ब्रांड की। 1966 में
Sylvester Ducana of Advertising and Sales Promotion, this is the short form ASP, was entrusted with the task of creating an advertisement. This ASP took interest in advertising Amul. He and his wife came up with the tagline utterly butterly delicious Amul. वो और उनकी वाइफ एक टैगलाइन के साथ आई जो आपने भी सुनी होगी. Even though the word butterly seemed doubtful because it was ungrammatical, it worked for the brand. हालांकि वर्ड बटरली डाउटफुल में था क्योंकि ग्रामेटिकली ठीक नहीं था, लेकिन इस वर्ड ने काम किया भाई ब्रांड के लिए. The country saw the birth of campaign that continues to charm all till date. Yes, the पूरी कंट्री ने इस कैंपेन का बर्थ देखा, इस एडवर्टाइजमेंट का देखा जिसका चार्म आज भी देखते हैं हम. When the first few ads appeared in Bombay, now Mumbai, everyone found the ads very cute. The advertisement was a winner. भाई इसकी एडवर्टाइजमेंट जो आज भी हम देखते हैं, it was a winner at that time. The Amul girl with her clever catchphrases and her love for butter is one of the most famous mascots Indian advertising has seen. ये देखिए कैच फ्रेजेस, टैग्स, स्लोगन और मैस्कोट सिंबल. अमूल गर्ल एक सिंबल बन गई भाई. Around the year 1968, there was surplus production of milk in the European countries, so much so that they had no clue what to do with the surplus milk. Dr. Curien realized that there was an opportunity. by 1968 में यूरोपियन कंट्रीज में इतना ज़्यादा मिल्क था कि डॉक्टर क्यूरियन को रियलाइज हुआ कि ये हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है. दैट ईयर एट द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डॉक्टर क्यूरियन प्लीडेड कंट्रीज टू डोनेट दिस सरप्लस मिल्क टू इंडिया. भाई इतना दूध है यूरोपियन कंट्रीज में कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें. बट डॉक्टर क्यूरियन के पास ये अपॉर्चुनिटी थी. उन्होंने सभी कंट्रीज से रिक्वेस्ट की कि अपना अपने कंट्री का मिल्क हमें डोनेट कर दें. डॉक्टर क्यूरियन stressed that he would sell the milk at the regular price in India and use the earnings to repeat the Amul model throughout the country. उन्होंने स्ट्रेस डाला सभी पर और सबको भरोसा दिलाया कि वो दूध को रेगुलर प्राइस में ही सेल करेंगे इंडिया में, और इसकी अर्निंग से वो अमूल मॉडल को पूरी कंट्री में ले करेंगे. Impressed by Curian's plans, they agreed to his proposal and Operation Flood और the White Revolution was born. डॉक्टर क्यूरियन के प्लान्स इतने इम्प्रेशनेबल थे, इम्प्रेशन थे कि इस रेवोल्यूशन को वाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस वाज established in a village and not in a capital city. Dr. Varghese Kurian, the person behind this movement, empowered milk farmers in what was once milk deficit India. इस रेवोल्यूशन से डॉक्टर क्यूरियन ने उन लोगों को इतना पावरफुल बना दिया जिनके पास पहले मिल्क डेफिशिएट इंडिया थे, यानी एक तरह से एम्पावर्ड मिल्क फार्मर्स इन व्हाट वाज वंस मिल्क डेफिशिएट. मिल्क फार्मर्स को क्या बना दिया, एंकरेज, एंड उनको एक पावर दी जिन्हें पहले के एक पावर नहीं मानी जाती थी जिनके पास. थ्रू सिस्टम डिजाइन बाय हिम, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. उनके इस सिस्टम से, उनके इस हौसले से, उनके इस प्लान से इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, surpassing even the US. The cooperative became a model not only for India but for developing countries throughout the world. कोऑपरेटिव, हमारी जो इंडिया की कोऑपरेटिव थी, वो एक रोल मॉडल नहीं इंडिया के लिए नहीं थी बल्कि सभी कंट्रीज के लिए थी. What started as a cooperative society to help farmers of an area is today $1 billion कंपनी. ये एक कोऑपरेटिव थी स्टार्टिंग में, लेकिन आज $1 बिलियन कंपनी है. द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन पास्ड अवे ऑन 9 सितंबर 2012. वाइट रेवोल्यूशन, द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन यानी डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन died on 9 September 2012 after a brief illness. The Amul girl wept for the first time to pay homage to the great man. अमूल गर्ल ऐसा लग रहा था पहली बार रोई. Dr. Curian's determination of turning the impossible into possible won him many awards such as Raman Magsaysay Award for the Community. डॉक्टर क्यूरियन को उनकी डिटर्मिनेशन
के लिए बहुत सारे प्राइजेस मिले। ये सारे प्राइजेस के नाम है पद्मश्री, पद्म भूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड, इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पद्म विभूषण। However, the best award that the people of the country gave him was the title Milkman of India. लेकिन बेस्ट अवार्ड उनके लिए क्या था कि हमारी कंट्री ने उनको एक नाम दिया था, एक टाइटल दिया था, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो this was all about the chapter. I hope you enjoyed the chapter. Inspired by Dr. Curien and Operation Flood, noted filmmakers Shyam Bengal made the film Manthan, The Churning of the Milk Machine in 1976. भाई उनके इस रेवोल्यूशन के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई, मंथन। बंगाल मेड द फिल्म वाज द बेनेगल मेड द फिल्म विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 ईच। हर किसी से 2 रुपए लेके ये फिल्म बनाई गई फ्रॉम ओवर हाफ अ मिलियन फार्मर्स हु वर इन्वॉल्व इन ऑपरेशन फ्लड। द फिल्म वाज अ बिग सक्सेस। फिल्म को बहुत सक्सेस मिली। लेटर द यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूज द फिल्म to start similar cooperatives in Latin America as well. I hope the chapter is clear to all. Thank you. Have a nice day.